हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तीसरा दिन है। ऑलरेडी हम लोग फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, परमुटेशन का मतलब समझ चुके हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब समझ चुके हैं और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। ठीक है, और ये चैप्टर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछली बार भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी काफ़ी चांसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस आने चाहिए। वैसे हर एग्ज़ाम के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, लाइफ टाइम आपको ये टॉपिक काम आने वाला है। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप अच्छा प्रिपरेशन चाहते हैं। और साथ में मेरे ऐप का लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ये सब हम लोग देख चुके हैं। फाइन, परमुटेशन का मतलब काफ़ी एग्जांपल्स हमने लास्ट डे किया था, है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल भी मैं आपको समझाया था। कुछ जिन्होंने नहीं देखा पहले का लेक्चर तो जाके ज़रूर देखो, है ना। आपको एकदम बेस एकदम क्लियर हो जाएगा, टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर। और आज अपने को स्टार्ट करना है एडिशन रूल से। ठीक है, तो एडिशन रूल में क्या है कि इसमें सपोज कोई जॉब है, मेन जॉब होगा कोई जिसे हमें करना होगा। उस जॉब को करने के कई तरीके होंगे, है ना। मान लो 2 मेथड से कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपको इसका स्टेटमेंट बता दूंगा। मान लो एक बंदा एक रूम के अंदर बैठा हुआ है और इस रूम के अंदर अगर आप इस साइड आएंगे तो 2 गेट है और इस साइड आएंगे तो सॉरी, इस साइड राइट साइड में 3 गेट्स हैं और लेफ्ट साइड में 2 गेट्स हैं। और इस बंदे को बाहर निकलना है तो कितने तरीके से बाहर निकल सकता है। आइदर ये साइड 1 से बाहर निकल सकता है और साइड 2 से बाहर निकल सकता है ना। 2 तरीके हैं। तो साइड 1 से कितने तरीके से बाहर निकल सकता है। साइड 1 से 2 तरीके से बाहर निकल सकता है और साइड 2 से 3 तरीके से बाहर निकल सकता है। तो टोटल तरीका हो गया आपका 5। देखो, देखने में तो काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन इसको धीरे धीरे ना आपको बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एडिशन रूल यहीं से आता है। यहाँ देखो हमने ऐड किया है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन रूल। तो इसको अगर हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कंपेयर करें तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि एक मेन जॉब होता था। उस जॉब को करने के लिए कई छोटे छोटे स्टेप्स होते थे जो हमें कंप्लीट करना होता था। उसमें ये क्या था कि हर छोटा स्टेप कंपलसरी था। अगर कोई भी एक स्टेप छोड़ देंगे तो वर्क पूरा नहीं होगा। जबकि एडिशन रूल में क्या होता है, मेन जॉब है, मेन जॉब करने के लिए कई तरीके होते हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। लेकिन इसमें हर एक तरीका जो है, पहला मेथड भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट होता है, दूसरा मेथड भी यूज करें तो उससे भी वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल में यही डिफरेंस है कि वहाँ के हर स्टेप कंपलसरी होता है। जब तक सारे के सारे स्टेप्स नहीं करेंगे, सब स्टेप्स, वर्क कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि एडिशन रूल में कोई भी एक तरीका कर ले आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 तरीका था, इधर यू कैन यूज साइड 1 और साइड 2। और साइड 1 से भी बंदा बाहर निकला तो बाहर तो निकल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं साइड 1 से भी निकलना जरूरी है और साइड 2 से भी निकलना जरूरी है तभी बाहर निकल पाएगा, नहीं। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी एक मेथड करने से काम कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग एडिशन रूल लगाएंगे और उसके लिए यूज करते हैं और, जबकि वहाँ क्या यूज करते थे, एंड। ठीक है, तो एडिशन रूल में आपका यही होता है मेन कि जितने भी सब जॉब्स होते हैं, माने तरीका होता है, सबको आप सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है, When one step is done, whole work is done, यही नोट पॉइंट। तो वहाँ भी मैंने नोट पॉइंट दिया था कि each step is necessary, है ना। यहाँ पर अगर कोई एक स्टेप डन तो वर्क डन। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब कुछ स्पेशल टर्म्स है जो हमें जानना जरूरी है। इसमें है NPR, है ना, NPR। इसका मतलब क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। इसमें ज़रूरी है कि जो हमारे पास जो थिंग्स हो, टोटल जो ऑब्जेक्ट हमें गिवन हो, वो सारे के सारे डिफरेंट होना मस्ट है। पहला क्या जरूरी है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट होना मस्ट है। एंड वी हैव टू अरेंज एट आर एट ए टाइम। ये आर का मतलब है कि हमें एट ए टाइम आर को अरेंज करना है। टोटल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है
उसमें से r को लेके हमें अरेंज करना है, तो कितने तरीके से करेंगे, तो उस तरीके को बोलते हैं 5p3। क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ NPR बोलते हैं उसको, जैसे यहाँ पर 5p3 है, ठीक है। तो दो चीज़ें, पहले आपको ये बताते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। वैसे मैं बताया हूँ इसका मतलब क्या होता है, फिर भी मैं कोई एग्जांपल लेकर नहीं बताया, तो पहले मैं आपको एग्जांपल लेके भी बताऊंगा। जैसे 5p3 है, तो 5p3 को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वैसे NPR के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5p3 के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अगर आपको लर्न हो तो ये होता है 120। अब 5 माइनस 3 कितना होता है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, इसका आंसर आ रहा है 60। इस तरीके से कैलकुलेट करते, एक फॉर्मूला से कैलकुलेट किया। लेकिन सपोज आपको इसको क्विकली कंप्लीट कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जब भी 5p3 हो ना, तो ये 5 है ना, 5 से स्टार्ट करो और नीचे 3 है तो इसको 3 बार डिक्रीज करो। टोटल 3 टर्म्स लिखो डिक्रीज होते हुए 5 4 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है 9p4, तो आप 9 से स्टार्ट करो और डिक्रीज होते समय होते होते 4 टर्म्स लिख दो, 9 8 7 6। ये इसको क्विकली कैलकुलेट करने का तरीका है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। या अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। n फैक्टोरियल मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे आता है इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो 9 माइनस 4 मतलब 5 का फैक्टोरियल। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये तरीका फास्ट है, हम लोग इसे यूज करेंगे। हाँ, क्विक वे टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि NP4 का वैल्यू 360 है, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो इसको अगर आप फॉर्मूला लगा के करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्विकली कर लेते हैं। NP4 का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया। 9p4 का मतलब 9 8 7 6, NP4 का मतलब होगा n माइनस 1 डिक्रीज करते हुए 4 टर्म्स लिख दीजिए, इक्वल टू आ गया 360। अगर आपने गलती कर दिया कि इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप यहाँ ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं कि n का वैल्यू 5 रख के देखो क्या आ रहा है, n का वैल्यू 6 रख के देखो क्या आ रहा है, 7 रख के देखो क्या 360 आ रहा है, 8 रख के देखो क्या 360 आ रहा है। आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, या वैसे भी आप देखें तो दीज आर, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझते हैं, लगातार एक एक घट रहा है, तो लगातार नंबर्स है। तो 360 को आप क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अगर सब्जेक्टिव भी आ गया तो मैं ऐसे अप्रोच बता रहा हूँ जनरल, अगर आप ऑब्जेक्टिव उसका यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो 2 इंटू 180, फिर 2 से किया तो 90, 2 से किया तो 45, 3 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5। तो यार आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन ये क्या है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो 4 नंबर में इसको क्लब करो। ये होना चाहिए समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, 4 नंबर होना चाहिए और चारों कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो कैसे आएगा, अगर मैं ट्राई करूँ, ये 5 है और 7 तो आएगा नहीं, इसमें 7 आएगा नहीं, 7 आ ही नहीं सकता इसमें। तो अगर आप 3 2 जा है ना, 3 2 जा 6 ले लो। देखो आप इसको 360 को 6 से सोच सकते हो, 6 फिर 5 भी है, 3 और 2 को मिला के मैंने बना लिया 6 5 4, किसको, इन दोनों को मिला के बना लेते हैं 4, और बच गया इसमें 3। क्या 4 नंबर के प्रोडक्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं 360 को, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो यहाँ लिख दिया हमने इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, ऑप्शंस रख के चेक कर लो n का वैल्यू क्या रखें कि 360 आ जाए। n का वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, तो n का वैल्यू क्या पता चल रहा है 6, इसलिए n का आंसर 6 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो
ज़रा, इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन यू फॉर्म यूजिंग ए डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हाउ मेनी 3 डिजिट्स numbers can you form if by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated। अब कितने 3 डिजिट्स के नंबर बनाए जा सकते हैं 1 to 9 अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं होता है। अच्छा, मैंने आपको परमुटेशन का मतलब मीनिंग नहीं समझाया था एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ समझ लेंगे। मान लो हमारे पास डिजिट्स दिए हुए 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 8 9। तो अब जो स्टार्टिंग हमने किया था कि ये क्वेश्चन परमुटेशन है या कम्बिनेशन, तो मान लो 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो मैं 1 2 3 लिया। अब इनमें पोजीशन चेंज करके देखो, 2 3 को चेंज करोगे तो 3 2 1, क्या ये नया आउटकम आ रहा है, एक नया डिजिट नया नंबर बन रहा है? हाँ, बन रहा है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। तो हमें मेरे पास टोटल कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं? 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें से कितने ऑब्जेक्ट को हमें लेना है? 3 ऑब्जेक्ट्स को, और फिर उन्हें क्या करना है? अरेंज। मतलब 9 में से 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो इसी को लिखते हैं 9p3। तो NPR का क्या मतलब होता है? टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और R ऑब्जेक्ट को लिया और उसको फिर सजाया, अरेंज किया, उसे अलग अलग आउटकम आते हैं। तो इसमें से कोई भी 3 ले सकते हैं। मान लो 3 4 5 ले लिया, फिर मैं 5 4 3 इसी को सजाया, तो 9 में से टोटल 3 लेंगे, है ना। इसमें बहुत सारा 3 ले सकते हैं, तो उतना टेंशन अपने को लेना नहीं। कौन लेगा टेंशन? फार्मूला लेगा। 9p3 क्या बोलता है? कोई भी इसमें से जितने भी 3 लेके अपने को पॉसिबल है वो सारा इसमें काउंट कर लेगा और फिर उसको अरेंज करके भी आंसर दे देगा 9p3। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? 9 × 8 × 7 होगा 72 × 7। तो कितना होगा 72 × 7? तो 490 और 2 14 504 504 इसका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से परमुटेशन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा और कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, अब 4 डिजिट हमें बनाना है और कोई भी डिजिट हमें इसमें रिपीट नहीं करना है। तो 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इफ नो डिजिट इज, तो अपने पास नंबर्स क्या क्या हैं? 0 1 2, इन्हीं से नंबर्स बनते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में लास्ट लेक्चर बताया था कि जिस प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन हो उसको पहले फिल कीजिए। तो अपने पास करना क्या है? 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा यूजिंग परमुटेशन। ठीक है, तो 4 प्लेसेस हैं अपने पास, तो थोड़ा परमुटेशन थोड़ा मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों लगाना पड़ेगा। तो किस प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन है? इधर जो प्लेस होता है इस पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 2 5 3 को अब कभी नहीं बोलेंगे कि ये 4 डिजिट नंबर है ना, तो इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो इस प्लेस को इसका देखो मेन जॉब क्या है? 4 डिजिट का नंबर बनाना। मैं मल्टीप्लिकेशन रूल अभी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उस पर सब जॉब्स क्या है? सारे सब जॉब्स करने ज़रूरी हैं। तो इस जॉब को कितने तरीके से किया जा सकता है? इसमें या तो 1 फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर सकते हैं, 3 फिल कर सकते हैं। कितने तरीके से इस काम को किया जा सकता है? दिस कैन बी डन इन 9 ways। इसको करने का तरीका 9 तरीका है। अब 3 स्टेप और बच गए और डिजिट्स हमें रिपीट करना नहीं है, तो दिस कैन बी डन इन 9 ways। डिजिट रिपीट करना नहीं है, तो मान लो मैंने इस प्लेस पे 2 रख दिया, कोई भी आ सकता है 2 1 3। मैं एक एग्जांपल लिया, मान लो हमने वहाँ पे 2 रख दिया, तो अगला प्लेस पे क्या हो सकता है? अब हमें इन 3 प्लेसेस को भरना है और 2 अगर हमने यहाँ यूज कर लिया तो अपने पास कितने डिजिट्स बच गए? ये टोटल 10 है, 10 डिजिट्स हैं, इसमें से एक हमने यूज कर लिया 2, तो अब कितने डिजिट्स बच गए? 9। और 9 में से कितने लेने हमें? 3। क्या कोई भी 3 ले सकते हैं? हाँ, सब के सब डिफरेंट है, कोई भी 3 ले सकते हैं। और फिर उसको अरेंज करने से जैसे इस प्लेस पे मैंने 2 1 0 भर दिया या 2 0 1 भर दिया, तो अलग अलग नंबर्स बन रहे हैं, तो ये परमुटेशन है। तो इन हमें 9 में से 3 लेने हैं, तो बाकी के 3 प्लेसेस को भरने का तरीका है 9p3। क्या ये पहला जॉब हमने किया, फर्स्ट प्लेस को भरा, दूसरा प्लेस वह काम किया कि मैंने इन 3 प्लेसेस को भरा। तो क्या दोनों काम करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो पहला काम करने का 9 तरीका, दूसरा काम करने का 9p3 बेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 और 9p3 को लिखेंगे 9 8 × 7। तो अभी इसको किया था हमने शायद 72
504 आया था, 9 इंटू 504। अब इसको कर लो, 6 में 3, 4536। अगर आप इस क्वेश्चन को चाहें तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रूल से भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रूल से यूज करूँ तो कैसे आएगा। देखो अपने पास टोटल कितने सब जॉब्स हैं, 4 स्टेप है। पहला स्टेप को करने का 9 तरीका, अभी आपने देखा था 0 नहीं रख सकते। मान लो हमने यहाँ पर 2 रख लिया। अब 2 रख लिया तो सेकेंड प्लेस पे 0 to 9 कोई भी रख सकते हैं। कितने तरीका सेकेंड प्लेस को करने का, फिर से 9 तरीका। 0 एक नया आ गया ना, तो 2 के अलावा 2 को छोड़ के 0 1 3 4 5 6 7 8 9, इस काम को करने का भी 9 तरीका। मान लो इस प्लेस पे हमने 0 यूज कर लिया। अब हमने मान लो 2 0 यूज कर लिया, तो तीसरा प्लेस करने पे रखने का कितना तरीका, 2 और 0 को छोड़ दो क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं कर सकते। तो कितने तरीके बच गए, 8 तरीका। मान लो हमने यहाँ पर 5 यूज कर लिया, 2 0 5 यूज कर लिया, तो इस प्लेस को भरने का कितना तरीका हो गया। अब इस प्लेस को यूज कर लिया, 2 0 5 नहीं यूज कर सकते, तो 2 0 5 के अलावा क्या बच गया, 1 3 4 6 7, कितने 6 7 8 9, 7 तरीका बच गया। तो ये अपना 9 इंटू 9 इंटू सारे स्टेप मैंडेटरी है, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यही आया था 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 4536। तो इस क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन परमुटेशन से थोड़ा इजी हो गया ना। होप आपको समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, और थोड़ा परमुटेशन भी समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझते हैं हम, परमुटेशन व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। अभी तक क्या था क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड नहीं था, लेकिन सपोज अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने अलाउ कर दिया कि यू कैन रिपीट द ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को 2 बार ले सकते हैं, जैसे अभी जैसे डिजिट नंबर बना रहे थे तो 5 यूज हो जा रहा था पहले, तो 5 को दोबारा यूज नहीं कर सकते थे हम लोग, हाँ। लेकिन अब आपको उसको अलाउड है। व्हेन एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, व्हेन थिंग्स कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा। एक क्वेश्चन देखिए क्या है, अ लेटर लॉक तो देखिए सूटकेस वगैरह में होता है, वो डिजिट वाला। साइकिल में भी ऐसा लॉक यूज करते हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स, 3 रिंग वाला है लॉक। ईच मार्क विथ 10 डिफरेंट लेटर्स, माने 0 to 9 होते हैं तो 10 डिफरेंट लेटर्स। इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। हमें लॉक को ओपन करना है, लेकिन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या ट्राई करते हैं, हीट एंड ट्रायल। आप जैसे लॉक भूल गए तो करते हैं ना हम लोग हीट एंड ट्रायल, कभी कभी खुल भी जाता है, मेरे साथ भी हुआ था एक बार ऐसे। तो सपोज कितने डिजिट का लॉक होगा उसमें, 3 डिजिट। पहला प्लेस पे क्या हो सकता है, इस पर पहला प्लेस पे 0 भी हो सकता है, तो पहला प्लेस पे हो सकता है 0 1 2। मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो पहला प्लेस को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 बेस। आप यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मान लो उसमें से एक तरीका हमने ले लिया, यहाँ मान लो पहला प्लेस पे 5 रखा। अब सेकेंड प्लेस पे क्या रख सकते हैं, सेकेंड कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, रिपीट कर ही सकते हैं। देखो 0 पहला प्लेस में मान लो किसी ने 5 रखा है, तो किसी का लॉक हो सकता है 5 5 3, तो 5 5 हो सकता है 2 बार। तो सेकेंड प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 8 9 10 तरीके से सेकेंड प्लेस को भी आप फील कर सकते हैं लॉक को करने में। फिर थर्ड प्लेस में क्या कर सकते हैं, थर्ड मान लो इस यहाँ पे उसने 2 रख लिया है, तो फिर यहाँ पे थर्ड प्लेस पे हो सकता है 5 2 2 हो, 5 2 5 हो। तो ये भी कोई भी डिजिट हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 10 तरीके से। मान लो ये 9 ले लिया, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, टोटल कितने अटैम्प्ट हो सकते हैं, 1000 कॉम्बिनेशन बनता है। अगर 3 रिंग है उसमें तो 1000 कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप 4 रिंग वाला लॉक ले लिए तो 10,000 कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, लेकिन इसमें टोटल इतने कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन तो ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर क्या होगा, जो करेक्ट होगा। तो बोला अनसक्सेसफुल, तो जो करेक्ट वाले को माइनस कर देते हैं, तो 999 इतना अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट वो कर सकता है।
तो यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड था, रिपीटिशन अलाउड था, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि इसको ऐसे लिखते 10 का पावर 3। तो पहला प्लेस पे क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे प्लेस पे भी 10 10, तो रिपीटिशन अलाउड होता है, तो ये आ गया 10 का पावर क्यूब, है ना। ऐसा फार्मूला होता है n टू दी पावर r करके बुक्स वगैरह में फार्मूला लिखा रहता है। अगर हमें r प्लेसेस को फिल करना होता है और हर प्लेस को n तरीके से फिल कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन लेते हैं, आपको धीरे धीरे कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। इसमें अंकी वाला एग्जाम्पल भी आता है ना, और नहीं होगा अगर इसमें नहीं मैंने लिया होगा तभी मैं करा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 3 prizes कैन बी गिवन टू 7 boys when each boy is eligible for any prizes। अब देखो 3 प्राइज है और 7 बच्चे बैठे हैं, और इसमें बात है कि पहला प्राइज किसी को दे दिया तो दूसरा प्राइज किसी को दिया जा सकता है। जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है उसको सेकंड प्राइज भी मिल सकता है, समझ रहे हो। और आप सेकंड प्राइज बोलो तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मान लो तीन कैटेगरी का उसमें मेडल रखा हुआ है, हो सकता है एक ही बच्चा तीनों मेडल जीत ले, है ना। स्विमिंग में भी जीत लिया, रनिंग में भी जीत लिया, है ना, और पेंटिंग में भी जीत लिया। तो 3 प्राइज है, 7 बच्चे बैठे हैं, कोई भी प्राइज जीत सकता है। तो रिपीटिशन अलाउड है ना। पहला प्राइज कितने तरीके से आप दे सकते हैं 7 तरीके से, पहला बच्चा को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को। तो हमें क्या करना है 3 प्राइज बांटना है, 3 प्राइज बांटना है। पहला प्राइज कितने तरीके से 7 तरीके से। मान लो हमने पहले बॉय को दे दिया, दूसरा प्राइज फिर से पहला बॉय को सेकंड प्राइज भी दिया सकता है, मतलब रिपीटिशन अलाउड है। बॉय दोबारा प्राइज ले सकता है, तो दूसरा प्राइज भी 7 तरीके से दिया जा सकता है किसी भी लड़के को। मान लो हमने फिर से इस बार B2 को दे दिया। तीसरा प्राइज, पहला प्राइज B1 को मिला है, दूसरा प्राइज B2 को मिला है, तो तीसरा प्राइज फिर से 7 में से किसी को दिया जा सकता है। तो तीसरा प्राइज देने का कितना तरीका, फिर से 7 तरीका। मान लो हमने B5 को दे दिया, तो ये 7 का पावर क्यूब इसका आंसर होगा। इतने तरीके से आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड है, यहाँ पर एक ही बच्चा बार बार प्राइज ले सकता है। अच्छा, ओके। तो ये जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो हमारे पास 3 रिंग्स हैं और 5 फिंगर हैं, ठीक है। मैं एक हाथ के अंदर 3 रिंग पहनना चाहता हूँ, कितने तरीके से पहन सकते हैं। तो हमें काम क्या है 3 रिंग्स पहना है। पहला रिंग को पहनने का कितना तरीका, 5 तरीका। 3 रिंग पहने, पहला रिंग को पहनने का 5 तरीका। अब दूसरा रिंग, तो अगर मान लो पहला रिंग मैंने यहाँ पहन रखा है, तो दूसरा रिंग वापस से इसमें पहन सकते हैं ना। तो उसको भी पहनने का यहाँ 5 तरीका, और तीसरे को भी 5 तरीका। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 का पावर क्यूब, है ना। कुछ बच्चे इसको 3 का पावर 5 कर देते हैं, नहीं, आप सोच के करो ना। हमें फिंगर को नहीं यूज करना है। पहला रिंग को 5 तरीका, दूसरा रिंग को 5 तरीका, तीसरा रिंग को 5 तरीका। अगर आप ऐसे करते हो 3 का पावर 5 कर देते हो, तो पहला फिंगर को 3 तरीके से 5, तो पहला फिंगर को 3 तरीके से कैसे कर सकते हैं, रिंग टू द फिंगर, फिंगर टू द रिंग नहीं होता। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए आज यहाँ स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं आगे। ओके।